सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब और कौन कौन सपने देखता है? सच्ची कहा है किसी ने, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। सफलता का एक ही सूत्र है, सपने देखो लेकिन उनको पाने के लिए मेहनत करो, वरना सपना आपका सपना ही रह जाता है। और कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पर बस मैं अपने घर की डेली रूटीन जो है कर रही हूँ। और यदि आपको होम मेकिंग पसंद है, होम मैनेजमेंट पसंद है, टाइम मैनेजमेंट पसंद है और मेरी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको पसंद है तो व्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि ये आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं। यदि पहले से हैं तो प्यारा सा कमेंट और एक लाइक बनता है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर बस दोनों रूम की डस्टिंग मैंने कर ली है। अब बारी आती है मेरी लिविंग एरिया की, तो लिविंग एरिया को भी ठीक ठाक मैं कर दूंगी। और आज फटाफट से कर रही हूँ, मतलब जितना मैं डेली में क्लीनिंग करती हूँ उससे भी मतलब कम ही कर पा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा अपना टाइम को बचाना है, वक्त को बचाना है। और वो वक्त मुझे यूज करना है मार्केटिंग करने में, क्योंकि मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो घर को देख रेख अच्छे से करके फिर मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। तो फटाफट से घर की डस्टिंग मैं निपटा दूँगी। और जो डेली के काम है वो आपको करने ही रहते हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। और छोड़ भी देते तो मज़ा नहीं आता है, फिर ऐसे लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। तो यहाँ पर ना मैं पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से कर दूंगी। और मेरी बेटी यहाँ पर बस स्टडी उसने कर ली थी, अब वो जाएगी कॉलेज। और यहाँ पर हम देख रहे थे तारक मेहता, तो इसकी काफ़ी अच्छी लगी ये लाइनें मुझे। तो ये लाइनें आप भी गौर से सुनिए और समझिए, गहराई तक समझने की कोशिश कीजिए। टूट जाए तो टूटने के बाद जब आप जोड़ेंगे तो एक गांठ लगा के जोड़ तो सकते हैं, जुड़ तो जाएगा लेकिन एक गांठ हमेशा के लिए रह जाए। ठीक वैसे ही रिश्ता एक बार टूट गया तो जोड़ने पे गांठ नहीं जाती। रहीमदास जी का ये दोहा किन किन लोगों ने अपनी 4th या 5th बुक में होगा, अभ्यास पुस्तिका में हिंदी में पढ़ा है? यदि पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं भी देखना चाहती हूँ किन किन लोगों ने पढ़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। शाम के बज रहे हैं 5:30। हाँ बेटा चलती हूँ। मैं यथार्थ को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए और वहीं से निकलूँगी शॉपिंग करने के लिए। तो आज आपके साथ मैंने रूटीन लाइफ है थोड़ी शेयर की, क्योंकि थोड़े से काम थे मुझे करने हैं, थोड़े से काम है मुझे निपटाने हैं। क्योंकि ना मैं परसों बाहर जाऊंगी आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग कर रही हूँ। और शाम की चाय वाय आप लोगों ने पी ली? क्या पी ली होगी? बाबू फैन बंद कर दो बेटा। और यहाँ पे चार्जर पॉइंट बंद कर देती हूँ। तो शाम की चाय बस पी ली है। अब यथार्थ को छोड़ूंगी ट्यूशन क्लासेस, वहाँ से जाऊंगी मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। फिर क्या क्या शॉपिंग मैं करके आती हूँ सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग देखने का सभी को मतलब मन में रहता है कि क्या क्या शॉपिंग करके लाई है, तो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ वो शेयर करने की। तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। बस यहाँ पर जो शॉपिंग है मेरी हो गई थी, तो मैं घर पे आ गई थी। और घर पे आने के साथ मेरी बेटी है वो भी मेरे साथ ही एंट्री ले रही थी, क्योंकि वो भी लिफ्ट के नीचे ही खड़ी थी, मुझे मिल गई थी। तो वो काफ़ी खुश हो रही थी, उसको अच्छा लग रहा था कि मम्मी शॉपिंग करके लाई है। मतलब हर बच्चों को रहता है कि माँ बाजार गई है तो कुछ ना कुछ तो लाई होगी। तो चलिए देखते हैं उसके एक्सप्रेशन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं देखो शॉपिंग करके लाई हूँ। और शॉपिंग बैग देखते ही सौम्या का चेहरा एकदम से खिल उठा है।
इसको लग रहा है पता नहीं मम्मा मेरे लिए क्या लेके आई होगी, है ना। सभी को एक्सपेक्टेशन रहती है कि यदि माँ मार्केट में गई तो बच्ची के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी। अब इसमें से कौन सा तेरा है वो तू देख ले बेटा, मेरे लिए इसमें से कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी सांझ, एक बुआ का है बेटा, बुआ का एक अलग से पॉलिथीन में है, तब आप समझ ही गए होंगे। एक ड्रेस इसकी बुआ के लिए और एक सौम्या का और 2 ड्रेस और है इसमें। तो चलिए अभी मैं फटाफट से, कपड़े हैं, आज मेरी ड्रेस पहन के गई थी येलो येलो, ये बहुत अच्छा पीस है मेरा, ये मेरा। तुम चूज कर लो बेटा। मैं यही सोच के लाई, कसम से मैंने देख के ही बोला ये तो मेरी बेटी के लिए। पहन के दिखाएगी? मैंने आते सौंफ खा ली तो मेरे गले में कुछ हो गया। तो ये वाली ड्रेस है ना, ये भी मेरी काफी सुंदर है, एकदम डिसेंट है और इसका बॉटम भी बहुत सुंदर है। ये देखिए स्ट्रगल्स। तो चलिए मैं फटाफट से दिया बत्ती करती हूँ, ये कपड़े चेंज करूँ क्या पहले, या पहन के रखती हूँ यार। और फ्रिज में देखती हूँ क्या सब्जी मुझे बनानी है। और आप लोग शाम को क्या चीज़ें बनाते हो? हमारे यहाँ तो प्रॉपर खाना ही बनता है। चावल हमारे घर में एक सेकेंड, तो चावल हमारे यहाँ बहुत रेयर बनते हैं, क्योंकि बच्चे भी इतना पसंद नहीं करते हैं और मैं भी इतना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, एसिडिटी होता है। तो अभी एक तो मैं क्या बनाऊंगी, एक तो कढ़ी बना लेती हूँ लहसुन और अदरक हरी मिर्च डालकर। आप लोग क्या बनाते हो? मतलब मोस्टली हम लोगों के यहाँ तो ये सब चीज़ें ही बनती है। और गुजराती फैमिली होती है, उनका डिनर भी ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही होता है। और बाकी सबके घरों की अपनी अपनी खासियत होती है कि ये प्रॉपर ये चीज़ बननी है, मतलब बननी है, सभी को वही खानी रहती है, सभी को वो पसंद होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ आइडिया है मुझे भी आ जाएगा कि आप लोग क्या बनाते हो खाते हो, क्योंकि हम लोग तो मतलब बेसिक से ये सब चीज़ें रहती है। कुछ स्पेशल सब्जी तो आज वैसे बनेगी भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ और मतलब बोलना मेरा ज़रूरी है। इतनी मैं सांस भर रही हूँ, मैं मटर ढूंढ रही हूँ, तो मैं आलू मटर की सब्जी बना लूँगी और कढ़ी बना लूँगी और सिंपल सी बच्चों के लिए चपाती होगी और हमारे लिए रागी की रोटी होगी, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में काफ़ी इजी रहता है। मतलब +35 आप हो जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें ही खानी चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मनमानी हमने हमारे शरीर के साथ कर ली है। तो सेहत बहुत है, ज़रूरी है। पहन के दिखा बाबू। तो चलिए मैं पहले सब्जियां ढूंढ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आने के साथ ही बस मैंने दिया बत्ती की और उसके बाद अपने खाने की प्रिपरेशन में लग गई थी। डिनर में जैसा कि मैंने कढ़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई और विदिन हाफ एन आवर में ही मेरा सारा काम हो गया था और बच्चों को फटाफट से मैं रोटियां सेक के दे दूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया था और मैं बस वापस से अपने कामों में लग गई थी। मतलब शुरुआत रसोई से होती है मेरी वीडियोस की और एंडिंग में मेरी वीडियोस की रसोई से होती है। और मोस्टली सभी लेडीज़ का आधे से ज़्यादा समय ना रसोई के कामों में ही चला जाता है। हर काम आपका एक बार हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा तिबारा नहीं करना पड़ता है। लेकिन खाने का टाइम ना कोई भी फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त कोई भी खाना बन जाता है और खाता है। मतलब ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उस बीच भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। छुटपुट ये बनाया, कभी वो बनाया, तो लगा ही रहता है। चलिए कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती रहनी है। हम यदि परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और ठीक है, कुछ कुछ करते रहेंगे तो बढ़िया है।
आज जैसा कि सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट है या फिर आप कह लीजिए लंच है वो एक ही है, मतलब वही है, टमाटर की चटनी है और साथ में है थेपले मेथी के। और तो यहाँ पर ना मैंने पूरा जो आटा ही लिया है गेहूं का, इसमें मैंने बेसन ऐड नहीं किया है और एक दो चीज़ें हैं वो भी ऐड नहीं की है बस, बाकी लेकिन सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो बस थेपला और टमाटर की चटनी वो इसलिए बन रही क्योंकि मेरी फ्रीज़र में फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में कोई भी सब्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। नींबू थे, हरी मिर्च थी, अदरक थी और टमाटर थे, और इन सब चीज़ों से तो बस टमाटर की चटनी ही एकदम ध्यान में आया। वो मेथी के थेपलों के साथ टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर पतले पतले मेथी के थेपले बना लूँगी, जो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और हमारा लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह है, दूध मैंने ज़्यादा नहीं निकाला था, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं किया था क्योंकि लेट आया था दूध। तो यहाँ पर है दूध है, मैं टॉप में निकाल लूँगी और मैं इस तरह से इसका कॉर्नर पकड़ती हूँ, फिर कैंची से काटती हूँ और बहुत ही सावधानी से मैं डालती हूँ। तो एक कमेंट आया था, दीदी प्लीज़ आप बताना आप किस तरह से दूध को, मतलब जो दूध का पैकेट है उसको निकालती हो टॉप में। तो मैं इस तरह से निकालती हूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से काम होता है। फिर भी यदि आपको लगता है, यदि आपसे गिरता है तो नीचे कपड़ा बिछा के जरूर रखें, ऐसे काम करें तो कुछ भी गिरेगा तो कपड़े पे गिर जाएगा। वैसे मुझसे नहीं गिरता है क्योंकि मैं काफ़ी हैबिचुअल हो चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर मेथी के थेपले मैंने एक साथ सारे बना लिए थे क्योंकि ठंडे ठंडे थेपले होते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं और शुद्ध देशी घी में हम जब बनते हैं, और हमारे यहाँ हर पूड़ी पराठा जो भी रहता है शुद्ध देशी घी में ही बनते हैं। बस यहाँ बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पर किचन है, मैं नीट एंड क्लीन कर दूंगी। आज मेरा किचन ज़्यादा मैसी नहीं हुआ था, बस चाय, दूध, छाछ और बस चटनी और थेपले ही बने थे, इस वजह से मतलब इतना गंदा नहीं हुआ था, काफ़ी साफ़ सुथरा। लेकिन ये जो थेपले रहते हैं जो चटनी के साथ रहते हैं टमाटर की, अमेजिंग टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगते हैं। आपको इसके साथ मतलब किसी भी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत बढ़िया लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, यदि एक बार बना के दे दिया तो दोबारा तिबारा वापस मांगते हैं। और यदि आपके बच्चे यदि खाना खाने में मतलब नाटक करते हैं तो ये थेपले उनको ज़रूर दे खाने को, काफ़ी पसंद करते हैं। क्योंकि मेरे को याद है, मेरे बच्चों को मैंने खाना ऐसे ही खाना खिलाना सिखाया था, क्योंकि जब वो छोटे थे वो खाना मतलब जल्दी से खाते ही नहीं थे, रोटियां खाना पसंद कम करते थे, पराठे उनको चलते नहीं थे। तो इस तरह से थेपले देते थे, काफ़ी इजीली वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और वो खा भी लेते थे बड़े शौक से। तो तब से इनको आदत पड़ी हुई है। बस यहाँ पर जो सामान एक्स्ट्रा रखा है उनको उनकी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि जो चीनी है वो आई हुई थी मधुर शुगर, तो उसको डिब्बे में रख दूंगी, वो ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए कौन सा सामान है किचन में आपके पास है नहीं है, और कहाँ इसको रखना है, किस तरीके से रखना है। हम ना काफ़ी एफ़र्ट डालते हैं और अच्छा भी लगता है। एफ़र्ट हमेशा जो भी काम करो, कुछ भी काम करो, उसको सफलता के साथ करो, क्योंकि यदि आप उस काम में सफल हो तो आप 100% सक्सेस की तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो अपने काम को 100% एफ़र्ट के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। बस यहाँ बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो गैस स्टोव को मैं क्लीन कर दूंगी। और हम लेडीज़ का क्या रहता है, जैसे ही सुबह रहती है हम कितने एकदम रोबोट के जैसे भागते हैं, और सुबह उठने के लेकिन जल्दी कितने फ़ायदे होते हैं, आप कितने कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। कामों को कंट्रोल करने के साथ साथ हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल में रहता है तो काम आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के लिए यही फ़ायदे हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे, हमारा माइंड है ना वो बहुत एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब उसमें गंदगी नहीं रहती है, काफ़ी शुद्ध विचार रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें इस तरह से रम जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, तो थॉट्स भी अच्छे आते हैं, दिमाग भी तेज होता है, काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए। किसी किसी लोगों को आदत रहती है कि बहुत लेट तक उठना है, धीरे धीरे अपने कामों को करना है, आलस नहीं भगाना है। तो सुबह जल्दी उठने से कैसे फटाफट से हो जाते हैं घर के सारे काम। मतलब 11 सवा 11 मैंने अपने सारे काम किए, और मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ही हो गए, और मुझे अब निकलना है। थोड़ी सी
सब्जियां वगैरह लेने, क्योंकि मेरे फ्रिज में जैसा कि सुबह सब्जियां ही नहीं थी। और जब कोई भी सब्जी ना दिखे ना, और टमाटर तो हम लोगों के घर में अधिकतर मिल ही जाते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेथी के थेपले और टमाटर की चटनी काफ़ी बढ़िया लगती है। अब बस मैं सब्जियां लूँगी और थोड़े से फ्रूट्स लूँगी, और जो ड्रेस मैं लेके आई थी एक साइज मुझे छोटा लग रहा था, उसको एक्सचेंज करवाऊँगी। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे आने वाले व्लॉग में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।